सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स सेक्टर यानी कि आरसीएफ। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स के साथ एनसीएफ जो एनएलसी है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उसके साथ उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। दोनों शेयरों में भारी भरकम फॉल, अभी 5-6% के करीब जो स्टॉक है वो क्रैश हो चुके हैं, या फिर अदर फैक्टर जो फर्टिलाइजर सेक्टर्स हैं उनमें भी काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो क्या ये जो गिरावट हुई है आज, ये एक बड़ा मौका है या फिर यहाँ से इन शेयरों में और गिरावट हो सकती है? इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। गिरावट के पीछे का रीजंस क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना। तो सबसे पहले देख लेते भी इसका चार्ट और वॉल्यूम। आप लोग देखोगे जो आई है काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम आई है आज के दिन, 3,88,00,000 के आसपास वॉल्यूम आई है। जो सेलर्स है वो हावी है यहाँ पर आज के दिन, भाई मैं भी मानता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार क्या है इस गिरावट के पीछे का कारण। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी कल के दिन हमें इसमें एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आया था, बट आज जो ये स्टॉक है वो ऊपर से फिसल रहा है, अभी टूट रहे हैं। और जो रेजिस्टेंस था इसने इसको ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ठीक है, कल के दिन तो स्टॉक में काफ़ी शानदार रैली थी, 20% का सर्किट लगा था कल स्टॉक में। आज आप लोग देखो स्टॉक में ऊपर से गिरावट ओपन हुआ है गैप अप के साथ, फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक हमें ऊपर से ये फिसलते हुए नजर आ रहा है। और आज आप लोग 210 की रेंज में आ गया, जबकि 226-27 के आसपास गया था। आज का जो इसका है 226-27 के आसपास का था, वहां से स्टॉक फिसला है भाई। तो अभी के टाइम देखो, मैंने कल की वीडियो में आपको बोला रिस्क जिसको नहीं लेना है 206 रुपए का सपोर्ट लेके चलेगा, नीचे में एसएल लेके चलेगा, स्टॉप लॉस लेके चलेगा 206 का। और ऊपर से अगर आप लोग देखो स्टॉक में अगर रिकवरी बनती है तो यहाँ से जो स्टॉक है हमें रिकवरी लेते हुए नजर आ सकता है। तो गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? ओनली सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग। जी हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है बिकॉज आप लोग देखोगे पिछले 2 दिन से जो स्टॉक है, या फिर आप लोग देखो 4 जून से अगर आप लोग देखोगे तो ये स्टॉक था नीचे में 134 से गया कहाँ पर ये 226। तो ऐसे में जो इतना रिटर्न इसने दिखाया है इस थोड़े से टाइम में ही, तो आप लोग देखोगे उस कंडीशन में तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो बनेगी। तो ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है। और ऊपर से आप लोग देखो खबरें ये आ रही कि जीएसटी जो मीटिंग होगी ना, उसके अंदर जो यहाँ पर जीएसटी है वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आएगी। 5% तक जीएसटी कम होने की संभावना है। ये जो उर्वरक से रिलेटेड जो स्टॉक्स है या फिर उर्वरक से रिलेटेड कंपनी है उनको इसका बेनिफिट होगा। तो फर्टिलाइजर्स के ऊपर 5% जीएसटी कम होगी। और कल होने जा रही है जीएसटी बैठक, ठीक है, 22 तारीख को। तो आपको मैं बात बता दूं, जीएसटी काउंसलिंग की जो बैठक होगी कल के दिन, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखोगे ये श्योर नहीं है कि 5% टूटेगा जो जीएसटी वो कम किया जाएगा। ये श्योर नहीं, इसलिए देखो भाई जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो पहले प्रॉफिट्स ले रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, जीएसटी वगैरह नहीं कम होती है, तो उस कंडीशन में इन शेयरों में और गिरावट आ सकती है। और ये स्टॉक आप लोग 160-180 इस रेंज में भी आ सकता है अभी ऊपर से फिसल कर, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए 206 का सपोर्ट ठीक है। अगर स्टॉक यहाँ से फिर से रिकवरी ले बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो बाई रिस्क लेना चाहता भी, हाँ डेफिनेटली कम होगा। और कम होने के अंदाजे कहाँ से आ रहे हैं? ये आप लोग एमएसपी बढ़ाने की तरफ से अंदाजे आ रहे हैं कि कम हो सकती है भी। तो आप लोग देखोगे एमएसपी 14 खरीफ फसलों के ऊपर एमएसपी का रेट जो अभी इंक्रीज किया गया है, ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसे कम किया गया है, सॉरी बढ़ाया गया है 14 खरीफ फसलों के ऊपर, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव अभी किसानों के लिए भी। और उसके बाद आप लोग देखोगे जो ये जीएसटी है इसमें भी गिरावट जो अभी कम होने की संभावना है कि जीएसटी कम किया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है, जिसकी वजह से इन शेयरों में पिछले 2 दिन से लगातार हमें एक्शन देखने को मिला है। ठीक है, कल तो 20%, उससे पहले 10-12% भागा था। तो चलिए अब यहाँ पर सपोर्ट सिर्फ एक है भी 206 का, और उसके नीचे में अगर आप लोग सपोर्ट देखना चाहो तो 189 का सपोर्ट है। ये 2 सपोर्ट है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। तो यहाँ पर देखो भी नेशनल फर्टिलाइजर्स में भी हमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला था, और स्टॉक अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेंड लाइन के नीचे में आ गया है। हालांकि ये मैं भी मानता हूँ, और स्टॉक में 6-7% का फॉल हुआ है, अभी गिरावट हुई है आज के दिन। और अभी टाइम 142 की रेंज में है। ओपन होने के बाद जो स्टॉक है ऊपर में गया था भी 155-56 रुपये के आसपास, ठीक है। तेजी स्टॉक में बनी ओपनिंग के बाद, प्रीवियस जो क्लोजिंग था उसके आसपास ओपन होने के बाद स्टॉक में तेजी बनी थी 2-2.5% के आसपास। फिर स्टॉक ऊपर से गिरना स्टार्ट हुआ। अभी के टाइम 142 की रेंज में है। और जो सपोर्ट है अभी करंट प्राइस ऊपर कल की वीडियो में बोला था 131 रुपये का सपोर्ट है, ठीक है, 131 रुपये का सपोर्ट है। अगर ये रिस्क लेना चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, भी आपकी मर्जी है। और ऊपर में टारगेट की बात करें तो 172 रुपये तक के मूव आ सकते हैं स्टॉक में। और देखो भी ये आएंगे भी मंडे के दिन, ठीक है, या तो स्टॉक 131 को नीचे में काटेगा,
131 को काटा नीचे में तो 117 रुपये के आसपास, 115 रुपये के आसपास के जो लेवल्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं फिर तो। या फिर आप लोग देखोगे अगर स्टॉक के ऊपर में रहता है ट्रेंड लाइन के या फिर इस लेवल के, तो इसमें चांस रहेंगे 172, 180, 200 रुपये तक के टारगेट आने के। वो कब होंगे? वो कल की बैठक के बाद। कल जीएसटी काउंसलिंग की बैठक है ना अभी, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें मंडे के दिन देखने को मिलेगा। क्या जो ये फर्टिलाइजर सेक्टर है यहाँ पर जीएसटी कम होती है तो इन शेयरों के ऊपर आप लोग देखोगे एक बार फिर से बुलिश मोमेंटम आएगा और एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग देखो भी जो भाई जीएसटी काउंसलिंग के बाद खरीदारी करना चाहे वो मंडे का मौका मिलेगा, मंडे को, क्योंकि शनिवार के दिन होगी। और जो भाई आज खरीदारी करना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में यहाँ पर जीएसटी कम नहीं होती है तो ये शेयर जो अभी मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग होंगे 5-6% के आसपास। और बाकी जो कोई खबरें आएंगी आपके साथ साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। आज जो गिरावट हुई है वो प्रॉफिट बुकिंग है पिछले कुछ टाइम से इन शेयरों में जो रैली बनी है उसके बाद। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।